ये छोटा सा लड़का जो पकोड़े का ठेला चला रहा है, तो क्या लगता है वो मेहनत करके कितना अमीर बन सकता है। शायद ही आगे चलकर बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल ले या फिर 2 मंजिला बंगला बना ले। इससे ज्यादा क्या ही कर लेगा, है ना। आप भी शायद यही सोच रहे होंगे, लेकिन दोस्तों यही वो लड़का है जो आगे चलकर पूरे भारत का सबसे अमीर आदमी बना। नाम है धीरूभाई अंबानी। तो आखिर एक पकोड़े बेचने वाले इस छोटे से लड़के ने कैसे 9 लाख करोड़ का टर्नओवर करने वाली कंपनी बनाई, तो आज के इस वीडियो में हम इन डेप्थ स्टोरी जानने वाले हैं। तो इस मोटिवेशनल कहानी की शुरुआत होती है 28 दिसंबर 1932 से, जब गुजरात के चोरवाड़ गांव में एक मिडिल क्लास फैमिली में धीरजलाल अंबानी का जन्म होता है। और वहीं धीरजलाल आगे चलकर धीरूभाई अंबानी के नाम से फेमस हुए। वहीं धीरूभाई को पहले से पढ़ाई में कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, तो वहीं प्राइमरी लेवल पर ही उन्होंने स्कूल ड्रॉप आउट करके अपने परिवार को आर्थिक मदद करने की ओर कदम बढ़ाया। फिर काम की तलाश करते करते वह अपने गांव के प्रसिद्ध मंदिर के पास पहुंचे। वहां पर उन्होंने देखा कि यहाँ भारी मात्रा में लोग एकत्रित हुए हैं, और यह भीड़ देखकर उन्होंने सोचा कि यहाँ खड़े खड़े लोगों को भूख तो लगती होगी। तो इसी मौके का फायदा उठाकर उन्होंने वहां पर पकोड़े का ठेला लगा दिया। कुछ वक्त तक पकोड़े का धंधा अच्छा चला, लेकिन बाद में वहां पर भक्तों की संख्या कम होने लगी और वह ठेला भी उन्हें बंद करना पड़ा। उसके बाद ईयर 1950 में, यानी कि 17 साल की उम्र में, अपने बड़े भाई रमणीक लाल के पास यमन चले गए। वहां जाकर उन्होंने एक पेट्रोल पंप पर नौकरी शुरू की। वहीं उस नौकरी के साथ साथ बचे हुए वक्त में उन्होंने दूसरी जगह क्लर्क की नौकरी भी शुरू कर दी। तो दोस्तों, हम इंडियन दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, लेकिन अपने चाय की आदत को नहीं छोड़ सकते। और धीरूभाई को भी चाय पीना बहुत पसंद था। वैसे तो इसके लिए उनके पास 2 ऑप्शंस थे कि वो रोड साइड पर 10 पैसे की चाय पिए या फिर 5 स्टार होटल में 1 रुपए की। पर यहाँ पर धीरूभाई ने 1 रुपए की चाय पीना ही सही समझा, ताकि वह वहां पर आने वाले अमीर लोगों को दोस्त बनाकर उनकी बातें सुनकर ये जान सके कि आखिर वह लोग ऐसा तो क्या करते हैं कि वो इतने अमीर हैं। तो वहीं एक दिन जब धीरूभाई चाय पी रहे थे, तब उन्होंने अपने बगल में बैठे 2 लोगों की बातें सुनी, जिसमें एक व्यक्ति अपने दोस्त को कह रहा था कि क्या तुम्हें पता है कि हमारे यमन में जो चांदी के रियाल के सिक्के चलते हैं ना, उनमें लगी चांदी की कीमत उस रियाल की कीमत से भी ज्यादा है। यानी कि 100 रुपए के सिक्के में 110 रुपए की चांदी होती है। ऐसे में अगर कोई इसे पिघलाकर उसे निकाल ले तो बहुत ही जल्द अमीर बन सकता है। इस बात को वो लोग ऐसे ही मजाक मजाक में कर रहे थे, लेकिन वहां बैठे धीरूभाई ने इस बात को सीरियसली ले लिया और फिर उन्होंने एक मशीन खरीदी और लाखों की संख्या में सिक्कों को पिघलाना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे धीरूभाई का काम बढ़ने लगा, वैसे वैसे मार्केट में सिक्के की कमी होने लगी। फिर क्या, वहाँ की गवर्नमेंट भी परेशान होने लगी कि आखिर ये सिक्के जा कहाँ रहे हैं। और जब वहाँ की गवर्नमेंट ने इस जांच के लिए इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, तब धीरूभाई अंबानी का नाम सामने आया। हालांकि पुलिस जब तक उनके ठिकाने तक पहुंचती, धीरूभाई सारे पैसे इकट्ठा करके वहां से इंडिया निकल चुके थे। वहीं इंडिया आने के बाद ईयर 1955 में धीरूभाई ने कोकिला बहन से शादी कर ली। उसके बाद वो मुंबई शिफ्ट हो गए और वहां जाकर धीरूभाई ने रिलायंस कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन की नींव रखी। शुरुआती दिनों में रिलायंस घर के मसालों का बिजनेस किया करते थे, लेकिन आगे चलकर उन्हें पता चला कि मसालों से ज्यादा कपड़ों के बिजनेस में प्रॉफिट है। तो वही धीरूभाई ने शुरुआत की विमल की, जो बाहर से रॉ मटेरियल मंगाते और फैक्ट्री में टी शर्ट, टॉप, जींस जैसी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके मार्केट में सेल किया करते थे। और देखते ही देखते विमल सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी अपना सिक्का जमा चुका था। और एक वक्त तो ऐसा था कि एक ही दिन में देश भर में विमल के 100 से भी ज्यादा शोरूमों का उद्घाटन किया गया और विमल उस टाइम का नंबर 1 ब्रांड बन चुका था। वही विमल की सफलता के बाद धीरूभाई अंबानी ने धीरे धीरे कई और सेक्टर में भी बिजनेस को एक्सपांड करना शुरू कर दिया। वहीं 8 मई 1973 में कंपनी का नाम रिलायंस कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन से बदलकर रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड कर दिया गया और 1976-77 के बीच इसका एनुअल टर्नओवर 70 करोड़ तक पहुंच गया।
वहीं जनवरी 1978 में रिलायंस ने अपना पहला आईपीओ लॉन्च किया और पहली बार में 58,000 इन्वेस्टर ढूंढने में कामयाब रही। फिर 1980 में महाराष्ट्र के पाताल गंगा में धीरूभाई ने ऑयल प्रोडक्शन की शुरुआत की और उसकी सफलता के बाद ईयर 1995 में धीरूभाई ने रिलायंस टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड की नींव रखी। इसके बाद 1998 से 2000 के दौरान धीरूभाई अंबानी ने दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल्स को गुजरात के जामनगर में ओपन किया। और दोस्तों, इस टाइम तक धीरूभाई अंबानी का इतना बड़ा नाम हो गया था कि उन्हें देश सहित विदेशों में भी पॉपुलैरिटी मिलने लगी थी। ये पॉपुलैरिटी तब और इंक्रीज हो गई जब ईयर 1996, 1998 और 2000 यानी कि 3 साल एशिया वीक मैगजीन ने मोस्ट 50 पावरफुल पीपल इन एशिया की लिस्ट में उनको शामिल किया। और दोस्तों, कहते हैं कि उनकी सफलता के पीछे जितनी उनकी मेहनत थी उतना ही हाथ उनकी वाइफ कोकिला बहन का भी था, क्योंकि धीरूभाई अंबानी कोई भी नया बिजनेस शुरू करने जाते तब कोकिला बहन से सलाह मशुरा जरूर करते थे। और दोस्तों, इसी तरह के सपोर्ट और मेहनत का ही नतीजा है कि मसाले और पॉलिस्टर बेचने से शुरुआत करने वाले धीरूभाई साल 2000 तक देश के सबसे अमीर लोगों में शुमार हो चुके थे। तो दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें।